हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आज का टॉपिक है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड, आउटसाइड, एट सरफेस। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम चार्ज दें तो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में वो फैल जाएगा, सरफेस पे वो नहीं फैलेगा। तो इन्हीं के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड, आउटसाइड, एट सरफेस पर। लेकिन हॉलो स्फीयर में क्या होता था, हॉलो स्फीयर में अगर वो कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड में अगर वो कंडक्टिंग है तो इनको चार्ज देते थे तो चार्ज इनके सरफेस पे फैलता था। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बता दिया है। आज का जो डेरिवेशन है वो किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग के लिए है। इनको हम चार्ज देंगे तो चार्ज इनके पूरे वॉल्यूम में वो फैल जाएगा। ओके, आइए इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये सॉलिड स्फीयर है और कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। हम इनको चार्ज देते हैं, इसकी रेडियस पहले मान लीजिए क्या है, कैपिटल आर है। अगर हम इनको चार्ज देते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली इसके पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, वो स्प्रेड, यानी कि वो फैल जाता है। आप देख रहे होंगे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इनसाइड, आउटसाइड, एट सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। क्यों, और ऐसा खींचते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री बनी रहे और थीटा की वैल्यू की भी सिमेट्री बनी रहे। तो देखिए, हमने ये ड्रॉ कर लिया क्या, एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, इनसाइड, आउटसाइड, एट सरफेस। तो सबसे पहले हम कहाँ निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। लेकिन आप ये देखिए, जो चार्ज ये जो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ठीक है, वो कितना है, हम उसको डिफाइन हम कैसे करें। जब चार्ज पूरे वॉल्यूम फैला होता है तो चार्ज को समझने के लिए हम किसी बात करते हैं, रो की, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, आप बोलोगे 1 रो। 2 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है, आप बोलोगे 2 रो। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर चार्ज अगर वॉल्यूम में अगर फैला होता है तो चार्ज समझने के लिए हम रो क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आर दूरी पर, सेंटर से आर दूरी पर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे कि इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना निकलता है। ठीक है, तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना हुआ है। अगर हम छोटे से एरिया का अगर हम फ्लक्स निकाल लें और फिर उसका इंडिकेशन कर देंगे तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकल जाएगा। ओके, ये हमने आपको कितनी बार बताया हुआ है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक, और ये जो छोटा सा जो एरिया है डी ए, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। ये भी आपको पता है, नॉट टू द सरफेस। आप कहीं पर भी ले लीजिए, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। देख लीजिए, आप यहाँ छोटा सा एरिया लेंगे डी ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा इसका, रेडली आउटवर्ड। और एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, वो भी क्या होगा, नॉट टू द सरफेस होगा। यानी कि हर पॉइंट पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा, यहाँ पे भी होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा गॉसियन सरफेस खींचते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सिमेट्री बनी रहे और थीटा की भी इसमें क्या सिमेट्री बनी रहे। ओके, तो आइए पहले क्या निकालते हैं, इस छोटे से एरिया का
हम निकालते हैं फ्लक्स। तो हम छोटा सा हमने क्या लिया, एरिया, तो छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा क्या लेंगे, फ्लक्स। डी फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, हम इंडिकेशन करेंगे, और कैसा करेंगे, क्लोज, क्योंकि कैसा है ये, क्लोज है। ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन both of side, close integration d phi, close integration electric field dA cos थीटा। तो छोटे से प्लस का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो, थीटा कितना है यहाँ पर है, 0 डिग्री है, तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो 5 बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर है, कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। और डी ए का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। ओके, अब ये बताइए, तो ये जो फ्लक्स कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, किसका है ये, गॉसियन सरफेस का है। और गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होता है, 5 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों लिया, क्यों हम कहाँ बात कर रहे हैं, सेंटर से आर दूरी पर, गॉसियन सरफेस से बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया, हमने आर लिया। ओके, तो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकल गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप अप्लाई करेंगे क्या, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी चार्ज कैसा है, ये इनसाइड है। आपको पढ़ा होगा जो गॉस लॉ अप्लाई होता है क्या, क्लोज सरफेस के लिए, और चार्ज कहाँ होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा ये गॉसियन सरफेस है, तो ये चार्ज कैसा हुआ, इनसाइड हुआ, नहीं हुआ, इनसाइड। तो यहाँ लिख दीजिए अप्लाई गॉस लॉ। तो टोटल जो नेट फ्लक्स होगा कितना होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, किसकी, फ्री स्पेस की है। ओके, अब आपको ये बताना है कि जो चार्ज है क्यू वो कितना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज पूरे वॉल्यूम फैला हुआ है, तो वो कितना चार्ज है, रो बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि हम इस स्फीयर की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यू। इस क्यू की वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए, इसको क्वेश्चन 2 मान लीजिए, क्वेश्चन 2 में आप पुट कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 नेट बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 3। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 को क्या कीजिए, आप कंपेयर कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3 को, तो लिखिए E डॉट 4 पाई
आर स्क्वायर बराबर, इसकी कितनी वैल्यू आई यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। आपको समझ आ रहा होगा, तो 4 से 4 काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, मैं कहाँ लिखूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ये कहाँ निकल रहा है, ये आउटसाइड, आपको कहाँ निकालना है, आउटसाइड निकालना है। कब, जब आर स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, ग्रेटर है, तब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ई बराबर रो आर क्यू आएगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा और आर स्क्वायर आएगा। आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए, क्रॉस क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, कहाँ निकल के आएगा, आउटसाइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, रो कैसा है, कांस्टेंट है, रेडियस कैसा है, सॉलिड स्फीयर का, वो भी कैसा है, कांस्टेंट है, फ्री स्पेस परमिटिविटी वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। आर क्या है, आर स्मॉल आर, वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रहा है, वो वेरिएबल है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के है, वो कहाँ है, वो भी आउटसाइड है, यानी कि आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा वो कम होता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, आप देख लीजिए आ गया। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है, और आगे बताते हैं। आप एक चीज समझिए, ये जो चार्ज है ना, चार्ज, अगर आप सोचिए, अगर इस ऐसे आप फील कीजिए, इस सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर पूरा चार्ज क्या हुआ है, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। अगर आप काफ़ी दूर से इसको देखिए तो आपको लगेगा ये चार्ज है कहाँ है, सेंटर पर है, और सेंटर पर चार्ज होगा ना, ठीक है, तो आपको क्या फील होगा, ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आर दूरी पर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतने तो होता है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये केवल नॉलेज के बता रहे हैं, ठीक, आप ऐसे फील कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीका ये होता है समझने के लिए। तो अब यहाँ भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ आया था इस इक्वेशन के द्वारा, ठीक है, वो भी क्या थी, इनवर्स वालों को फॉलो कर रहा था, और यहाँ भी देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इनवर्स वालों को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो उसका ग्राफ बनेगा, कैसे होगा वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी आर है, तो ये इसका होगा, आर बढ़ता जाएगा, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इनवर्स लॉ को वो फॉलो कर रहा है, पॉइंट चार्ज पे तो करता ही करता है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी में जो क्वेश्चन हमने निकाला था, 5 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए, जो फाई क्या है, इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स है, ठीक है, वो कितना निकल रहा है, खुद देखिए, वो कहाँ से निकल रहा है, वो इनसाइड से निकल रहा है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप क्या बताएंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। आप यहाँ से भी दे सकते हैं, फील हो गया भाई, ये चार्ज इनसाइड हुआ ना इनके लिए, तो क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, मैंने कह दिया इतने तो निकलेगा इक्वेशन, और यहाँ ये फ्लक्स कितना था इसके लिए,
गॉसियन सरफेस के लिए कितना था, मैंने पुट किया, हम यहाँ से निकाल लिया। तो अब जैसा आप फील कर लीजिए जो मैंने अभी बताया, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर आप काफ़ी दूर से देखेंगे तो आपको फील होगा कि वो क्या है, पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही आया। और यहाँ मैंने थोड़ा सॉल्व करके बता दिया आपको, तो भी उतना ही आया। ओके, तो आप भी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आएगा, इतना आएगा। अब हम कहाँ निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कहाँ, इसके सरफेस पर। अब बताइए, अगर मैं सरफेस पर निकालूंगा, इस जगह कहाँ निकालूंगा, मैं लिख देता हूँ, हमें कहाँ निकालना है, एट सरफेस पर। कहाँ निकालना है, एट सरफेस पर। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर के। और सरफेस पर जैसे निकालेंगे, कुछ मत कीजिए, जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, आप चाहे स्मॉल आर को कैपिटल आर में चेंज कर लीजिए, चाहे कैपिटल आर को स्मॉल आर में आप चेंज कर लीजिए, और यहाँ वैल्यू क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो ई बराबर कितना आ जाए आपका, रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या काट दीजिए, एक दो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, काट दीजिए, कितना आ गया, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए रो कांस्टेंट है और फ्री स्पेस ऑफ परमिटिव भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब आर जो है वो क्या शो कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के क्या है, वो प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस पे क्या होगा, सबसे वो ज़्यादा होगा। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर की प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि आउटसाइड कंपेरिजन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब आप कहाँ निकालेंगे, इनसाइड, इन साइड निकालेंगे कब, अब आर क्या होगा, कैपिटल आर ग्रेटर होगा स्मॉल आर से। मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। ये पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है चार्ज। इसका रेडियस कितना था, ये कैपिटल आर था। हमें कहाँ निकालना, इनसाइड। तो आप कंसीडर क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस। मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ समझने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने डार्क कर दिया, और कहाँ पर, आर, ठीक है। प्लस थोड़ा गायब कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। यानी कि इस पॉइंट आपको निकालना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो वही जैसे आपने इसमें निकाला था वैसे आप इसमें निकाल लिए। तो छोटे से एरिया के लिए क्या निकालेंगे आप, छोटे एरिया के लिए आप फ्लक्स निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। ये तो आपको पता ही है, तो मैं लिख रहा हूँ छोटे से एरिया के लिए छोटे से एरिया के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉस थीटा। तो d5 बराबर कितना जाएगा, ई डी ए कॉस 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। तो कॉस 0 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो d5 कितना आ गया, ई डी ए। आप इसे दोनों साइड क्या कर दीजिए, क्लोज इंडिकेशन कर दीजिए। मैं लिख देता हूँ d5 इंडिकेशन क्लोज ई डी ए। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डी ए करेंगे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो एरिया है, ये एरिया किसका है, ये अंदर वाले गॉसियन सरफेस का है। तो कितना होगा, 5 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कंफ्यूजन मत होइएगा, देख लीजिए ये कौन सा अंदर वाला गॉसियन ये सरफेस है, देख लीजिए ये,
और आप इसी एरिया का निकाल रहे हैं फ्लक्स। तो ये जो एरिया है तो कई एरियो से मिलकर बना होगा अंदर वाला गॉसियन सरफेस। तो छोटे से एरिया का हमने निकाल लिया डी ए, ठीक है। ये आप इसको डी ए मान लीजिए, डी ए छोटा सा एरिया है, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा कितना होगा 4πr², क्योंकि हमने डिस्टेंस क्या लिया है अंदर वाले के लिए स्मॉल आर लिया है। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, आप फर्स्ट मान लीजिए। हम इसको रफ कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे क्या गॉस लॉ। अप्लाई गॉस लॉ। तो नेट फ्लक्स कितना निकलेगा Q/ε0 इनसाइड अब बताइए, अब इसमें से जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, इतने वॉल्यूम में से। क्यों कहाँ है, इतने वॉल्यूम में से, तो आप क्या बोलेंगे, आपको कितना निकलेगा बताइए। तो और आप रो बोलेंगे, ठीक है। क्यू चार्ज है, वॉल्यूम, तो रो बराबर क्यू कितना वॉल्यूम 4/3 कितना होता है 4/3 पाई। अब क्या लेंगे कैपिटल आर कि स्मॉल आर, स्मॉल आर लेंगे, πr क्यू। तो कितना आ जाएगा यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा रो इंटू 4/3 πr क्यू। इसकी वैल्यू उठाए कहाँ पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। इसमें क्या कर दीजिए, कहाँ पुट करना है, ये क्यू की वैल्यू इतनी आ गया ना, आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें नहीं, आप यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो फाई नेट बराबर कितना आ गया रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ε0। आप क्वेश्चन फर्स्ट था, अब क्वेश्चन क्या मान लीजिए, इसको अब 2 मान लीजिए। दोनों क्या कीजिए, आप कंपैरिजन कर दीजिए। तो कितना आएगा और रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ε0 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr²। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 से 4 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, और r² है एक r काट दीजिए। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ जाएगा निकालिए, रो आएगा, यहाँ r बचेगा अपॉन 3ε0। देख लीजिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये r² था, ये r³ कट जाएगा, तो यहाँ रो बच गया, r बच गया, ये और कहाँ चला जाएगा, ये 3ε इसके नीचे चला आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इनसाइड, यानी कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको क्या दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो आर के क्या है, वो प्रोपोर्शनल है। कैसे आर का वो प्रोपोर्शनल है। हॉलो स्फीयर में क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड निकल रहा था, इनसाइड वो क्या था, वो जीरो था, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, वो हॉलो स्फीयर कंपैरिजन में वो तो ज़्यादा ही होगा। हॉलो स्फीयर में तो क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं आता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सरफेस पे निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ निकाला, हमने इनसाइड निकाला। निकाल के मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है।
तो देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए कोई स्फेयर है, क्या है ये स्फेयर है, ये सरफेस है, ठीक है, और ये क्या है, ये आर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और जो स्मॉल आर है वो सेंटर से यहाँ तक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इनसाइड, वो क्या था, वो बढ़ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक आप खुद देखिए, पूरा जो चार्ज का वॉल्यूम है, तो आप जैसे जैसे आर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। अभी तो निकाला था मैंने, यहाँ पर कितना आया था इनसाइड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आएगा। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E बराबर रो आर 3/एप्सिलॉन नॉट। तो इससे आपको क्या दिख रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोपोर्शनल है, आर के है। यानी कि क्या होता है ना, वॉल्यूम में आप देखिए जहाँ तक चार्ज फैला हो, जहाँ तक चार्ज फैला होगा, आप आर बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। वॉल्यूम में क्या होता है, जब चार्ज फैला होता है पूरे अंदर वॉल्यूम में, तो जब आर बढ़ाते जाएंगे आप जहाँ तक चार्ज होगा, तो जैसे चार्ज आप बढ़ाएंगे, जैसे आप यहाँ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, यहाँ गए तो बढ़ा, यहाँ गए तो बढ़ा। यानी कि इनसाइड में जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपने आप बढ़ता जाएगा जहाँ तक चार्ज वो फैला होगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या कर रहा है, देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ कहाँ तक, सरफेस है, देख रहे हैं, ये चार्ज कहाँ तक फैला है, इसके सरफेस तक फैला है। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, इसके सरफेस तक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। मैंने निकाला भी है सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, उसके बाद सरफेस से जैसे क्या होगा, जैसे आउटसाइड निकालेंगे वो क्या होगा, वो घटते कहाँ चला जाएगा, सीधे घटते घटते वो डिक्रीज होते होते कहाँ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सरफेस सबसे ज़्यादा, इनसाइड क्या होगा, वो बढ़ेगा, आउटसाइड क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो घटेगा। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वो आर प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे कैसा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर कब है, जब लिख लीजिए आर क्या है, यहाँ पर आर लेस है किससे, कैपिटल आर से, और यहाँ पर क्या है, जब आर लेस किससे है, स्मॉल आर से। ये इनसाइड किस में होता है, ये आउटसाइड किस में होता है, और आर बराबर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, ये होता है एट द सरफेस पे होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, और थोड़ा आप डेरिवेशन सॉल्व क्या करिए तो फील भी क्या करिए। ठीक है, जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को जब भी आप पढ़ा करिए तो डाउनलोड करके पढ़ा करिए और पॉज करके पढ़ा करिए, ताकि हम जो कहते हैं उसको सुना करिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर चार्ज वॉल्यूम में है, अगर वॉल्यूम में है, तो चार्ज जहाँ तक होगा, तो जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। लेकिन किस केस में, जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग केस होगा। लेकिन हॉलो स्फीयर में क्या होता है, चार्ज अंदर होता ही नहीं है। अब जब चार्ज अंदर है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो जीरो होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे लगता है कि पूरा आपका गॉस के जितने भी टॉपिक थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब कुछ इसके बाद हम करवाएंगे न्यूमेरिकल अच्छे, वो एनसीईआरटी का भी होगा और वो IITJ पैटर्न का भी होगा। और सुनिए, और जो बच्चे बिहार स्टेट से हैं उनमें क्या होता है कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो बच्चे सोचते हैं कि अगर हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं उसकी कुछ हम थ्योरी नहीं लिखते हैं, तो देखिए थ्योरी क्या हम जो बोलते हैं वो बुक में भी लिखा होता है कि मान लीजिए एक स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर से आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये सब चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका काम क्या है, डेरिवेशन को सॉल्व किस तरह किया जाता है वो आपको आना चाहिए।
ओके, थैंक यू।